भरतपुर के नदबई जिला चिकित्सालय में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज के अभाव में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंचे और इलाज में देरी होती रही। जब डॉक्टर ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया, तब भी 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और शव के साथ धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही ने उनके बच्चे की जान ले ली। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे को गंभीर हालत में रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस की देरी से मौत हुई है। मौके पर नदबई थाना प्रभारी पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सुबह 7 बजे आए साहब। खबर बता रहे हैं आपको भरतपुर से, जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और देरी के चलते बच्चे ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजन जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये सिस्टम की लापरवाही है जिसने बच्चे की जान ले ली। इलाज का इंतजार करता रहा बच्चा और उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस बच्चे को टाइम पर नहीं मिली और अब परिजन जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, शव को रखकर धरने पर बैठे हैं। भरतपुर के नदबई जिला चिकित्सालय में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज के अभाव में एक 4 साल के बालक की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंचे और इलाज में देरी होती रही। जब डॉक्टर ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया, तब 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया है और शव के साथ धरने पर बैठे हैं। 7:35 पर हॉस्पिटल में लेकर आए लाला को, बुखार चढ़ रहा था। कंपाउंडर ने उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब आए, दूर से देखकर ट्रीटमेंट बता दिया और रेफर कार्ड बना दिया। हम रेफर कार्ड के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गई। हमें लाला की ज़्यादा तबीयत खराब देखी तो हमने डॉक्टर साहब को केबिन में से लेके गए, तो डॉक्टर साहब गए नहीं हैं, दूसरे डॉक्टर साहब को भेजा है। हमने लाला को एम्बुलेंस में रख दिया तो डॉक्टर साहब गेट पर खड़े थे। हम डॉक्टर एम्बुलेंस वाले कंपाउंडर भाई साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब को बोला थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब है। हम डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमें नहीं आ रहा, तुम जाओ। चलो कप्तान सिंह, ये 7:35 पे वो 7:30 पे हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट हुआ था। तो उस टाइम डॉक्टर भागचंद मीना जी ने इसको बच्चे को देखा था। बच्चे को देख के जो भी जरूरी ट्रीटमेंट था वो दे दिया था। उन्होंने बच्चे को रेफर कर दिया था तुरंत ही। बच्चे की हालत सीरियस थी, बच्चे को रेफर कर दिया था। रेफर करने के बाद इन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस ने लगभग 1-1.25 घंटा लगा दिया। और इसको बार बार हम लोगों ने कि भरतपुर लेके जाना है, तो डॉक्टर साहब ने बोला था, ये लोग भरतपुर लेके गए नहीं। 1-1.25 घंटे बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो ये तस्वीरें हैं भरतपुर की, जहां सिस्टम की लापरवाही ने एक बच्ची की जान ले ली। ललितेश हमारे सहयोगी भरतपुर से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। ललितेश, भरतपुर के नदबई जिला अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला आया है, जहां बच्चे की जान चली गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? अनिल देखिए, बिल्कुल सुबह 7:30 बजे के आसपास ये बुखार की स्थिति थी। बच्चे को भर्ती कराया गया था नदबई के अस्पताल में, लेकिन परिजनों का आरोप है कि कहीं न कहीं चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने समय पर नहीं देखा, इसलिए बच्चे की मौत हो गई। जबकि चिकित्सक है, उनकी ये सफाई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आई थी और 1 घंटे से वो वेट करते रहे, इसी के चलते मौत हुई है। लेकिन बड़ी संख्या में जो जारगई गाँव है वहाँ का यह निवासी था और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे वो पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया, साथ में धरने पर बैठ गए सबको लेकर के। उसके बाद में और ग्रामीण आ गए तो उन्होंने अस्पताल के बाहर पानी की टंकी है और वहां पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो थाना अधिकारी हैं, संबंधित जो प्रशासन के अधिकारी वो वहां पहुंचते हैं, लगातार समझाइश करते हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की। जो आरोपी चिकित्सक है उन पर कार्रवाई की मांग की गई और जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के सबके पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। इनको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई? चिकित्सकों का कहना है, हालांकि परिजन है वो परिजन तो ये आरोपों को निराधार बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं
क्योंकि ये चिकित्सक आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि समय पर एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन चिकित्सक समय पर नहीं आए थे, इसलिए मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जो है वो समझाइश के बाद में परिजन है वो मान गए हैं, धरना खत्म कर दिया है, सबको लेकर के वो घर चले गए हैं। क्योंकि जो उनकी मांग थी, प्रशासन ने कहा है कि सरकार से आर्थिक सहायता है वो दिलवाई जाएगी और आप लिखित में शिकायत दीजिए। उन्होंने लिखित में शिकायत दी है और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की अस्पताल जाएगी। प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कोई कार्रवाई की बात की गई? बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि जिन भी दोषी होगा, चाहे चिकित्सक दोषी हो या एम्बुलेंस चालक है वो दोषी होगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा और जो भी जांच के बाद में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मौके पर तहसीलदार विनोद मीणा है और सीओ है अमर सिंह राठौर, वो मौके पर है और समझाइश की गई है। समझाइश जो परिजन है वो माने हैं, उनकी जो तमाम मांग है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी कर ली जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत।